तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में धमाकों की आवाज आ रही है। राजौरी में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू है, तो घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अखनूर में 3 जोरदार धमाके सुने गए हैं। उधमपुर के डिब्बर इलाके में भी धमाका सुनाई दिया। जोरदार विस्फोट के बाद से धुआं उठता दिखाई दिया है। इलाके में बजाए जा रहे हैं हवाई सायरन और हवाई सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं। तो अखनूर में पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू है और धमाकों और साथ ही सायरन की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। तो देखिए, लगातार जम्मू के कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी धमाकों की आवाज सामने आ रही है। लगातार मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी राकेश और रईस मेरे साथ बने हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पहले रईस के पास चलेंगे। रईस, जिस तरीके से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति, क्या कोई नुकसान वहां पर? बिल्कुल, जिस तरह से हम एलओसी पे देख रहे हैं कि लगातार जो सीमावर्ती इलाके है यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हैवी शेलिंग कर रहा है, चाहे वो उड़ी हो, बारामूला हो, कुपवारा हो, अखनूर सेक्टर हो या उधमपुर हो। लगातार जो है यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो मैसिव शेलिंग कर रहा है। और यहाँ पे हमने कल देखा है कि ड्रोन्स भी उड़ाए गए। एलओसी के आसपास जो है वो काफी हैवी शेलिंग जो है वो सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ कल हमने देखा था कि उड़ी में जो है वो रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कुपवारा में भी जो रिहायशी मकान है उनको नुकसान पहुंचा है। तो साथ ही साथ जिस तरह से अभी स्थिति बनी है, श्रीनगर में भी ऐसा माना जा रहा है कि एक पीएपी यानी पाकिस्तान का फाइटर जेट जो है वो गिरा दिया गया है। तो लगातार यहाँ पे जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है। एलओसी के आसपास जो है वो काफी हैवी आर्टिलरी जो है वो यूज कर रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हो गए हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। और सिविलियन पॉपुलेशन जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि हमने कल उड़ी में देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो लोकल लोग जो है उनको इवैक्यूएट किया गया, वहां से निकाला गया। और यही लगभग हर सीमावर्ती इलाके की यही कहानी है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ से लगातार पाकिस्तान जो है वो हैवी शेलिंग और आर्टिलरी का यूज कर रहा है, सिविलियन एरियाज को टारगेट बना रहा है और यहाँ से उनको जो है सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो अमन चाहता है या वो पीस चाहता है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि देश के कई शहरों को उसने जो है वो लगातार वहां पे ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जिसको नाकाम किया गया है। लेकिन यहाँ हम कश्मीर में देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में, कल भी हमने 26 ऐसी लोकेशन है जहां पे ड्रोन को देखा गया। तो पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट वॉर जैसा स्थिति जो है वो उन्होंने यहाँ कश्मीर में पैदा की है। और लगातार हर सेक्टर जो है, हर सेक्टर में हाई अलर्ट इस वक्त है और सायरन्स बज रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो इन एरियाज को जो है वो खाली करे। तो पूरी तरह से एलओसी पे स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। हम इसको मौजूद है उड़ी सेक्टर में, बिल्कुल एलओसी के पास, और अभी भी यहाँ पे जो है बिल्कुल रईस, देखिए स्थिति तो तनावपूर्ण है ही और चिंता का विषय भी है, क्योंकि भले ही हमारे जवान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल भी भारत के लिए सही नहीं है। मेरे साथ राकेश भी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राकेश, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है सुरक्षा को लेकर? क्योंकि देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली की तरफ एक मिसाइल आ रही थी, लेकिन उसको सिरसा में डाइवर्ट करके मार गिराया गया है। तो फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ चेतावनी, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? राकेश, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो पाकिस्तान जो है अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और रात से ही हैवी सेलिंग की जा रही है। अभी भी हैवी सेलिंग जो है वो जारी है, क्योंकि भारत की तरफ से जो सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान की 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। हालांकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा, चूँकि 10 बजे सेना की ब्रीफिंग है। इसके बाद सेना ये बताएगी कि आखिरकार पाकिस्तान ने कितनी हैवी फायरिंग की है। जो जम्मू कश्मीर के जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुए हैं। लेकिन जो सेना के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिविलियन एरिया में भी टारगेट किया है, यानी कि
जो एक युद्ध का नियम होता है उसके खिलाफ जो है जा करके पाकिस्तान ने ये काम किया है। वहाँ पे कुछ नागरिक घायल भी हुए हैं। कल रात से ही पाकिस्तान की तरफ से हैवी सेलिंग जारी है। चूँकि देखिए भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और सेना को पूरी छूट, खुली छूट दी हुई है कि वो जो भी जवाबी कार्रवाई करे उसके लिए वो पूरी तरीके से उनको अधिकार दिया गया है। तो अब जो है ये देखना होगा कि जैसे ही जो सेना की प्रेस ब्रीफिंग है वो शुरू होती है, सेना क्या क्या जानकारी देती है। क्योंकि पाकिस्तान के दावे जो है वो तमाम हैं, वो उन दावों में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश किया था कि दिल्ली की तरफ भी मिसाइल दागी जाए, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब चूंकि वार धीरे धीरे, देखिए इसमें कहना कोई शक नहीं होगा, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध चाहता है। चूंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, लगातार जो है वो अहिंसा की बात करता है, वो नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में युद्ध शुरू हो। चूँकि पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसने पहलगाम पे निर्दोष लोगों पे अटैक करवाया, आतंकियों ने अटैक किया और उनकी हत्या की गई। भारत ने एयर स्ट्राइक करके उसको जवाब भी दिया। लेकिन आपको वो बयान ध्यान रखना होगा जिसमें भारत की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है कुछ भी कार्रवाई करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल राकेश, देखिए भारत युद्ध नहीं चाहता है, ना भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन में भी युद्ध छिड़ा तो उसमें भी भारत ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत अपने देश के साथ बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट और उसके जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, वो यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अब चाहत है कि युद्ध छिड़े।